हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में खबर का क्या असर होता है। मतलब कि कोई कंपनी है, कोई स्टॉक है, उसके ऊपर अगर कोई अच्छी खबर आती है या बुरी खबर आती है तो उसका स्टॉक के प्राइस के ऊपर क्या फ़र्क होता है। और अगर स्टॉक मार्केट है उसमें भी अगर कोई अच्छी खबर आती है या बुरी खबर आती है तो उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर भी क्या असर रहता है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टॉक मार्केट में नए लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि उनको ज़्यादातर नहीं मालूम होता है कि स्टॉक मार्केट में कभी आप देखते हैं कि न्यूज़ चल रहा है और कोई अच्छी खबर आ जाती है, स्टॉक के भाव बढ़ जाते हैं, कोई बुरी खबर आ जाती है और स्टॉक के भाव घट जाते हैं। तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और मतलब कि अगर बुरी खबर आ जाती है और वो उनमें इन्वेस्टेड होते हैं तो वो मतलब दुखी हो जाते हैं और वो समय में क्या करें वो उनको मालूम नहीं पड़ता है। तो और हाँ, अगर मतलब कि कोई अच्छी खबर आ गई है और कोई कंपनी का शेयर है वो बढ़ गया है तो मतलब कि वो एक्साइटेड होके उसमें शेयर खरीद लेते हैं और बाद में वो खबर चली चली जाने के बाद फिर वो शेयर का भाव घट जाता है तो उसमें उनको नुकसान भी हो जाता है। तो मतलब कि जो नए इन्वेस्टर है और जो स्टॉक मार्केट में नए लोग आए हैं वो मतलब कि ये खबर को कैसे पढ़े, इसके लिए आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो मतलब कि खबर का असर, ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए बात करें तो जैसे कोई मतलब कि अच्छी कंपनी है, नामी कंपनी है और सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रही है और स्टॉक मार्केट में लोगों को अच्छा पैसा बना के दिया है, वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी मतलब कि ग्रोथ भी कर रही है। तो अगर ऐसी कंपनी होगी तो आप अगर स्टॉक मार्केट में है तो या फिर आप नए हैं तो आपने देखा होगा कि उसके जो रेट होते हैं वो दिन ब दिन और हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और सालों साल वो उसके रेट है वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई एस्टेब्लिश कंपनी है और उसका कामकाज बहुत ही बढ़िया है और इन्वेस्टर को भी वो अगर अच्छा रिटर्न दे रही है और ऐसी कंपनी में कोई बुरी खबर आ जाती है तो बुरी खबर मतलब कि दो तरीके की हो सकती है। या तो वो बहुत बुरी हो सकती है या तो वो टेम्पररी बुरी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो मतलब कि कोई एफएमसीजी कंपनी है और वो रोज बरोज की चीज़ें हैं वो बेच रही है और सालों से उसका बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना। और वो अच्छा मतलब कि परफॉर्म कर रही है और उसमें कुछ न्यूज़ आ जाते हैं जैसे कि उसकी कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट है या फिर मतलब कि आए दिन आप न्यूज़ चैनल में या ऐसे देखते रहते हैं कि किसी की प्रोडक्ट में कीड़ा निकल गया और ये सब, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वो जो स्टॉक के प्राइस है वो 5% या 10% नीचे आ जाते हैं। तो वो टाइम पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने मतलब कि इन्वेस्ट किया हुआ है वो घबरा जाते हैं कि यार ये तो स्टॉक आज 5% माइनस हो गया या 10% माइनस हो गया। तो ये टाइम पे जो लोगों को नया इन्वेस्टमेंट करना है या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसके लिए मैं बता दूं कि अगर कंपनी सालों से अच्छा काम कर रही है, मुनाफा कमा रही है, ग्रोथ कर रही है और इन्वेस्टर को पैसा मतलब कि प्रॉफिट करके दे रही है तो वो कंपनी में अगर ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ आ जाती है, नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो वो इन्वेस्टर के लिए आशीर्वाद है। मतलब कि जो इन्वेस्टर है या जो नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये मौका दे रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि किसी बुरी खबर की वजह से, या मतलब कि इतनी बहुत बुरी खबर नहीं है, ये टेम्पररी न्यूज़ है, ठीक है। तो वो टाइम पे उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप जैसे ही उसके रेट नीचे आते हैं तो आप उसमें बाय कर सकते हैं। और मतलब कि इससे ये टेम्पररी चीज़ है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब कि दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो मतलब कि बहुत बुरी बुरी खबर क्या हो सकती है।
तो हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई लीकर कंपनी है, शराब बेचने वाली कंपनी है, ठीक है ना, और वो कंपनी भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन मतलब कि उसमें न्यूज़ आ जाता है, जैसे कि कोई कंट्री है या कोई स्टेट है, वो मतलब कि उसकी प्रोडक्ट को बैन कर देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि न्यूज़ आ रहा है कि भाई ये स्टेट में शराब की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और स्टेट ने मतलब या स्टेट या कंट्री ने ऐसा डिसीजन लिया है कि ये जो प्रोडक्ट है इनकी शराब है वो हम बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये टेम्पररी नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो उसमें आपको निवेशित नहीं रहना है, मतलब कि वो नुकसान कर सकता है, ठीक है ना, आपको लॉन्ग टाइम पे, क्योंकि वो मतलब वो प्रोडक्ट ही उसका बैन हो रहा है, तो मतलब कि वो कंपनी मुनाफा कैसे करेगी, जो चीज़ बेच रही है वही बंद हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि छोटी न्यूज़ क्या होती है और बहुत बड़ी न्यूज़ क्या होती है, ठीक है ना। और जैसे मैंने बात की कि जो अच्छा काम कर रही है, उसी तरह इसका दूसरा पहलू है कि मतलब कि जो कंपनियां मतलब के नुकसान में चल रही है, और उनके जो स्टॉक्स है या उनके स्टॉक के जो रेट है वो भी नहीं बढ़ रहे हैं, और ऐसा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, दिवालिया कंपनी है, ठीक है ना, तो मतलब कि उनके रेट बहुत कम हो गए, मतलब 10-20 रुपए पे वो आपको मिल जाएंगे वो शेयर, लेकिन उसमें कभी न्यूज़ आता है, मतलब कि आपने आए दिन टीवी में देखते हैं आपके कोई न्यूज़ आता है, या बिजनेस चैनल आप अगर देख रहे हो, न्यूज़ आ गया कि भाई ये कंपनी को मतलब कि कोर्ट से राहत मिली है, या फिर मतलब कि कंपनी को ये थोड़ी छूट मिली है। तो ऐसी न्यूज़ जब आती है तो ऐसा होता है कि वो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो 5 या 10% बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, या कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ जाती है जिससे वो 20-20% तक बढ़ जाते हैं। तो जो छोटे मतलब कि जो नए इन्वेस्टर है, जो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि मतलब कि इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये तो 20% बढ़ गया है, तो 10% शेयर का भाव बढ़ गया है, और इसके तो रेट भी कम है, ये 10-20 रुपए में मिल रहा है, चलो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ये 10-20 रुपए नहीं देखने हैं दोस्तों, आपको ये देखना है कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। वो इतने सालों से जिसका रेट नहीं बढ़ा है, वो 10-20 रुपये हो रहा है, या कभी उसका 100 रुपये रेट था और आज 10-20 रुपये में मिल रही है, और ये कई टाइम से मतलब के परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये इन्वेस्टर को फायदा नहीं दे रहा है, तो वो आपको आगे जाके भी कैसे फायदा देगा, ठीक है ना। ये जो न्यूज़ थी, ये जो उसका टेम्पररी इम्पैक्ट होता है, वो 10 या 20% जो बढ़ा हुआ है, आज बढ़ा हुआ है, वो 2 दिन में 4 दिन में फिर उसका रेट वही हो जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा और आपके पैसे फंस जाएंगे। और कभी ऐसा भी होगा कि अगर वो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है और वो दिवालिया हो जाती है, और वो मतलब कि कंपनी का मतलब कि पूरा काम का ठप पड़ जाता है, तो आपके पूरे पैसे चले जाते हैं। तो मतलब कि जो नए इन्वेस्टर है वो ये खास देखे कि ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि न्यूज़ का इम्पैक्ट स्टॉक पे क्या होता है, और आपको कोई भी न्यूज़ है, अच्छी है या ख़राब न्यूज़ है, उससे आपको एक्साइटेड नहीं हो जाना है, आपको दुखी नहीं हो जाना है। अगर वो कंपनी अच्छा काम कर रही है तो, और अगर वो कंपनी अच्छा काम कर रही है, और अगर वो बहुत लंबे समय से अच्छा काम कर रही है और उसमें टेम्पररी कोई न्यूज़ आया है अगर, तो मतलब कि उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। तो इसमें आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्टॉक मार्केट है वो लालच और डर का ही खेल होता है, मतलब कि तो कभी आपको लालच भी होगी और कभी आपको डर भी होगा। ठीक है दोस्तों, कि आज के वीडियो में इतना ही। मतलब कि जो नए इन्वेस्टर हैं इनके लिए मेरे ख्याल से बहुत ही ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और मतलब आगे भी ऐसे वीडियो आपको देखने हैं, तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।